हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानधारा क्रक्स एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के बारे में, जिसे हाल ही में ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया है। यदि हम लक्षद्वीप की बात करें तो ये बेसिकली ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जिसके पूरे एग्रीकल्चर एरिया जो है, खेती योग्य जो भूमि है, एरिया है, उसे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल एरिया घोषित किया गया, डिक्लेयर किया गया है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम दैट इज पीजीएस ऑफ इंडिया द्वारा। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया की यदि हम बात करें तो यह एक डिक्लेरेशन प्रोग्राम है, ये एक पूरी प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यहाँ पर किस तरीके से ये काम कर रहा है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए सारे रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो किए गए हैं कि नहीं, और जो उसके लिए स्टैंडर्ड्स यहाँ पर रखे गए हैं उनको फॉलो करते हुए ये प्रोडक्ट बना है या नहीं, ये पूरी प्रोसेस इस पीजीएस सिस्टम के द्वारा ही यहाँ पर देखी जाती है और उसका सुपरविजन किया जाता है। बेसिकली यह एक पूरी प्रोसेस है। यदि हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप ऐसी पहली यूनियन टेरिटरी है जो कि 100% ऑर्गेनिक यहाँ पर खेती के लिए या उसके जो एरिया है पूरी तरीके से 100% ऑर्गेनिक यहाँ पर कैरी आउट किया गया है, जो कि यहाँ पर विदाउट यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स का तरीके से यहाँ पर इसे डेवलप किया गया। तो कृत्रिम रूप से जो पेस्टिसाइड्स, उर्वरक, जो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसे 100% ऑर्गेनिक यूटी घोषित किया गया। यदि हम राज्यों की बात करें तो भारत के सिक्किम राज्य को 2016 में 100% ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया गया था। लक्षद्वीप का जो लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर जो ज्योग्राफिकल लैंड एरिया है उसे ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया गया है, उसे यह सर्टिफिकेशन और डिक्लेरेशन दिया गया है। किसके तहत? परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत इसे ये सर्टिफिकेशन दिया गया। जो बेसिकली पीजीएस प्रोग्राम है वो एक सर्टिफिकेशन ही प्रोग्राम है जो कि स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है कि भाई कोई भी प्रोडक्ट्स यूज हुए हैं उसमें ऑर्गेनिकली एनवायरमेंट फ्रेंडली जो यहाँ पर जो भी यूज़ किए गए हैं प्रोडक्ट्स वो किस तरीके से हैं। यदि हम बात करें परंपरागत कृषि विकास योजना की तो ये भारत सरकार द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है, किसके लिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत इसे देश में लागू किया गया। इसमें जो ऑर्गेनिक खेती होती है, जैविक खेती होती है, उसके विकास कार्यक्रमों को इसे देखा जाता है। यदि हम इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट क्या होगा लक्षद्वीप में कि लक्षद्वीप को जो 32 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उसे ऑर्गेनिक घोषित किया है तो जो बेटर मार्केटिंग मिलेगी। अब चूंकि आपको एक सर्टिफिकेशन मिल गया है तो एक बड़ा लोगो आपको मिल गया, ठीक है। इसके तहत पीजीएस प्रोग्राम के तहत इसमें एक लोगो दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो एक ये अपने आप में एक ब्रांड बन जाएगा। तो जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होंगे उनके लिए एक बेटर मार्केटिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। बेसिकली यदि हम लक्षद्वीप की बात करें, चूंकि ये आइलैंड्स एरिया है तो यहाँ पर जो मुख्य फसल रहती है वो क्या होगी? कोकोनट होती है। तो कोकोनट जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रहेगा तो इसके लिए डेसिकेटेड कोकोनट और कोकोनट मिल्क के लिए यहाँ पर बेटर मार्केटिंग हो सकेगी इसकी। अब चूंकि ऑर्गेनिक टैग मिल गया है तो वहाँ के जो फार्मर्स रहेंगे, किसान रहेंगे, उनको रियलाइजेशन होगा कि भाई अब ये जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रीमियम है, हम कुछ अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो भी क्या होंगे, यहाँ पर इंस्पायर्ड होंगे कि हमें इस फसल को अच्छा लेना है। अब जो आइलैंड्स के जो कोकोनट फार्मर्स हैं वो भी क्या इसके तहत बेनिफिट यहाँ पर उनको मिलेगा गवर्नमेंट की तहत, क्योंकि अब ये एक ऑर्गेनिक यूटी के रूप में डेवलप होगा तो यहाँ पर भारत सरकार द्वारा भी इसे कई यहाँ पर सब्सिडीज इन्हें दी जाएंगी। और ये जो प्रोग्राम रहेगा ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के प्रोग्राम के तहत इसे आगे फूड प्रोसेसिंग के तौर पर इसकी प्रोसेस की जाएगी। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की यदि हम बात करें तो इस पूरे एरिया को, जो लक्षद्वीप का जो एरिया है, इसे एक 1 डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसे देखा जाएगा और इसका जो एक प्रोडक्ट रहेगा जो कि रॉ मटेरियल के रूप में रहेगा उसे यहाँ पर डेवलप किया जाएगा और अच्छे प्रोडक्ट यहाँ पर आउटकम्स लेने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी।
अब पूरे आइसलैंड की यदि हम बात करें, आइलैंड की हम यदि बात करें तो ये सिंगल डिस्ट्रिक्ट के रूप में होगा और जो कोकोनट ऑयल रहेगा उसे एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी वहाँ के एक प्रोडक्ट को लेकर। लक्षद्वीप की यदि हम बात करें तो लक्षद्वीप जो है वो इंडिया की यदि हम देखें तो पश्चिमी छोर पर यहाँ पर है। पश्चिमी छोर यदि हम बात करें पश्चिमी छोर में दक्षिण में अरेबियन सी के यहाँ पर ये कुछ आइलैंड है जिनका एक ये ग्रुप है और इसमें लगभग 36 आइलैंड्स यहाँ पर इस पूरे यूनियन टेरिटरी को कवर करते हैं जिसका एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर और ये भारत की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूटी है। इसके यदि मेन हम आइलैंड की बात करें तो इस मैप में आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर अमिनदीवी आइलैंड है, लैकाडिव आइलैंड है और मिनिकॉय आइलैंड है। तो अमिनदीवी आइलैंड यदि आप देख पा रहे हैं तो ये इनका नॉर्थ मोस्ट है और वहीं पर यदि हम बात करें मिनिकॉय आइलैंड की तो ये साउथ मोस्ट यहाँ पर आइलैंड है लक्षद्वीप का। यदि लक्षद्वीप की हम कैपिटल की बात करें तो कवरत्ती इसकी कैपिटल है और इसका मेन एक प्रिंसिपल जो टाउन है, बड़ा शहर भी कवरत्ती है। अब चूंकि लक्षद्वीप को एज अ ऑर्गेनिक यूटी डेवलप किया जा रहा है तो इसका बेसिक क्या होगा कि यहाँ पर जो फार्मिंग होगी वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। तो यदि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को देखें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, जैविक खेती क्या है, तो अकॉर्डिंग टू फसाई तो इसके तहत ऑर्गेनिक फार्मिंग एक सिस्टम है और इस सिस्टम के तहत एक पूरे खेत को डिज़ाइन किया जाता है, उसका मैनेजमेंट दिया जाता है ताकि इस तरीके का एक वातावरण, एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाए जिससे कि जो खेती हो, जो एग्रीकल्चर हो, उसका जो प्रोडक्शन हो वो विदाउट यूज़ ऑफ सिंथेटिक एक्सटर्नल इनपुट, कोई भी कृत्रिम रूप से चीज़ें वहाँ पर उपयोग ना की जाए। जो हमारी परंपरागत वहाँ खेती है उसका उपयोग किया जाए, परंपरागत उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, उनका उपयोग किया जाए। तो इस तरीके से जो खेती होगी जिसमें कि सब परंपरागत रूप से होगा, सिंथेटिक तरीके के कोई भी पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं होगा, ना ही उनकी जो खेत में जो भी बीज हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको ना ही जेनेटिकली उस ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई किया जाएगा। तो इस तरीके की जो पूरा मैनेजमेंट है, फॉर्म की डिज़ाइन है, इस खेती को हम ऑर्गेनिक खेती कहेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहेंगे। यदि हम गवर्नमेंट की बात करें तो भारत की सरकार जो है कई तरीके के इनिशिएटिव ले रही है, कई तरीके की पहल कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। जो परंपरागत कृषि विकास योजना है जो कि 2015 से स्टार्ट मानी जाती है, उसके तहत भी कई क्लस्टर्स बेस्ड ऑर्गेनिक खेती को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है। जो कि क्लस्टर बेस्ड जो खेती रहेगी, ऑर्गेनिक खेती रहेगी, वो क्लस्टर के फॉर्मेशन से लेकर ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन और प्रोडक्ट की मार्केटिंग तक का काम जो रहेगा वो इस स्कीम के तहत होगा और ये फार्मिंग को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। वहीं हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एक इनिशिएटिव लिया है। इसमें फ्रेश यदि हम NOOP के तहत देखें, नेशनल मिशन ऑफ ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम के तहत देखें तो जो गवर्नमेंट है, भारतीय सरकार है, केंद्रीय सरकार है, उसके तहत जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 50% की सब्सिडी दी जाएगी। यहाँ पर कितनी 50% की सब्सिडी दी जाएगी 300 रुपये पर हेक्टेयर के तहत डिफरेंट कंपोनेंट्स को लेकर, ऑर्गेनिक खेती की, जैविक खेती को लेकर, जिसमें बायो फर्टिलाइजर का भी इसमें शामिल किया गया है। यदि हम बात करें नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत जो कि भारतीय सरकार का एक इनिशिएटिव है, इसके तहत भी जो किसानों को है यहाँ पर कई तरीके के फाइनेंशियल उनकी मदद की जाएगी बायो फर्टिलाइजर के प्रमोशन को लेकर। लक्षद्वीप की यदि हम बात करें तो लक्षद्वीप ने जो ये ऑर्गेनिक खेती का जो उसे अब ये यहाँ पर डिक्लेरेशन मिला है तो इसने इस पर काम 2017 से ही प्रारंभ कर दिया था। 2017 में ही जो यूटी की गवर्नमेंट है तो उन्होंने बैन कर दिया था जो भी कृत्रिम तरीके के फर्टिलाइजर्स हैं या जो भी कृत्रिम तरीके के यहाँ पर उर्वरक हैं, कीटनाशक है, उनका उपयोग खेती के लिए पूर्णतः यहाँ पर बैन कर दिया गया था, वर्जित कर दिया गया था। तब से ये काम चल रहा है और अब जाकर 2020 में इसे एक जैविक केंद्र शासित प्रदेश का इसे दर्जा प्राप्त हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें
फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो।